जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जिसको हम सापेक्ष चाल बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड, ये क्लास में भी हम अभी पढ़ाए हुए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का। और बहुत बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। सर रिलेटिव स्पीड कभी भी दो चीजों पे कार्य करता है। जब इसका मतलब ये है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती है जिसको हम विपरीत दिशा बोलते हैं, और जब एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जाती है तो उसको हम समान दिशा बोलते हैं। ये समान दिशा वाला क्वेश्चन चोर पुलिस वाला भी होता है, जिसमें एक चोर के पीछे एक पुलिस भागता है और उसको कितने समय बाद पकड़ता है। और कभी कभी ये भी बोला जाता है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है और एक ट्रेन स्टेशन बी से चलती है, दोनों कब मिलेंगे, दोनों की चाल दी होती है, तो इसी को रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। यही सापेक्ष चाल होती है। और इस कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा ट्रेन चैप्टर निर्भर करता है। बोट एंड स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा उल्टा होता है। इसका क्या होता है उसमें कि बात ऐसा है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है तो नॉर्मल क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे चाल जुड़ता है, लेकिन जब हम बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब हम समान दिशा में जाते हैं तो चाल वहां जुड़ता है। इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन में विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में समान दिशा में चाल जुड़ता है और विपरीत दिशा में चाल घटता है। तो ये बात है। तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में हम सापेक्ष गति भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हमको दो बात याद रखना है कि भाई विपरीत दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा, और दूसरा पॉइंट होगा इसका समान दिशा। ये रिलेटिव स्पीड को हम एक वीडियो में तो नहीं होगा, सारा क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इसके बनते हैं एक दो या तीन पार्ट में हम या दो पार्ट में क्लियर कर देंगे। ठीक है, दो तीन पार्ट में इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले सबसे बड़ी बात यह होती है कि पहले सीखना जरूरी है कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो बात ऐसा है कि मान लीजिए कि दो पॉइंट है, कि एक पॉइंट से एक कोई कार या कोई गाड़ी इस दिशा में चली है और दूसरे पॉइंट से कोई कार या कोई बस इस दिशा में चली है। तो क्या ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं? तो अगर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ चाल इसका S1 से है और इसका चाल S2 से है, तो जब भी इसका स्पीड यूज करेंगे तभी स्पीड यूज करेंगे S1 प्लस S2। मतलब कहने का कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, मतलब इसके योग की बात करते हैं विपरीत दिशा में। और समान दिशा में अगर हम बात करें कि एक ट्रेन यहाँ से जा रही है और पीछे से उसकी दूसरी ट्रेन आ रही है, तो ये समान दिशा में जा रही है। और इस कंडीशन में अगर ये S1 है और दूसरा S2 है, तो यहाँ पे जब भी हम चाल यूज करेंगे तो स्पीड S हम डिनोट कर रहे हैं आपका चाल के लिए, स्पीड के लिए, गति के लिए। तो यहाँ पे हम हमेशा S1 माइनस S2 करेंगे। तो ये दो बातें याद रखना है कि भाई S1 और प्लस S2 कब होगा और S1 माइनस S2 कब होगा। ठीक है, समान दिशा में चाल घटेगा और विपरीत दिशा में चाल बढ़ेगा, मतलब जोड़ेंगे तो बढ़ेगा। कोई भी चीज जोड़ने पे ही बढ़ता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में एक और बात बता रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन केवल 2 से 3 टॉपिक में ही पूछता है। एक रिलेटिव स्पीड से, एक एवरेज स्पीड से, और एक और होता है जो रिलेटिव स्पीड पे ही कांस्टेंट कॉन्सेप्ट पे होता है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं। इंपॉर्टेंट बस 3 ही टाइप इसका होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा ट्रेन चैप्टर और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर निर्भर करता है। बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ेगा और समान दिशाओं में चाल घटेगा। अगर हम विपरीत दिशा की बात करें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, मतलब दूरी बराबर समय गुना चाल। तो दूरी बराबर समय गुना चाल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2।
और यही बात आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं रिलेटिव स्पीड के टर्म में। ये तो बेसिक फॉर्मूला है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, लेकिन रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में आप फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस डी बराबर टी मतलब टाइम और s1 प्लस s2 जो इनकी गति है दो वस्तुओं के बीच की। और जब हम इसमें आएंगे तो यहां भी बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर यहां पे लिखेंगे स्पीड के जगह पे s1 माइनस s2 गुना कितना हो जाएगा t। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है किसका भैया, आपका ये रिलेटिव स्पीड में समान विपरीत दिशा इधर होगा और समान दिशा ये हम लिखे हुए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कोई बच्चा ये भी सोचेगा कि सर क्या हम किसी बिंदु से इस दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है, तो क्या इसमें रिलेटिव स्पीड काम करेगा? रिलेटिव स्पीड काम करेगा, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी क्वेश्चंस होते हैं मिलने का समय होता है। हाँ, यहाँ पे आप ये बात बोल सकते हैं कि एक गाड़ी एक कार किसी बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में, दो कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में किसी बिंदु से 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से जाती है, तो 20 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये बात निकाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बात बोल सकते हैं कि वो कब मिलेंगे, क्योंकि ये कभी मिलेगा ही नहीं, ये कभी मिलेगा नहीं। और बेसिकली क्वेश्चन ये बोलता है कि गाड़ी कब मिलेगी, किस समय पे मिलेगी, 20 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 30 सेकंड बाद वो कितने दूर पे रहेंगे, ये सारी बातें इसमें बोलता है और क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ केवल हम बीच की दूरी निकालने के लिए या बीच का समय निकालने के लिए कि 200 मीटर डिस्टेंस होने पे इनके बीच कितना समय लगेगा, ये सब बातें निकाल सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आते हैं बेसिक इसके क्वेश्चंस को देखने के लिए कि बेसिक क्वेश्चन इसका होता कैसा है। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लिए यहां से कि क्वेश्चन आपका ये हो गया कि दो कार बिंदु ए तथा बिंदु बी से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 नहीं 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि ए तथा बी के बीच की दूरी 200 मीटर है, 200 मीटर नहीं लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 400 मीटर है, तो उनके मिलने का समय बताएं। तो वे एक दूसरे से कब मिलेंगे? तो वे एक दूसरे से कब मिलेंगे? ठीक है, वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो अब यहाँ बात ये समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा कि बात हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भैया, तो एक फिगर ड्रॉ करके हम बता रहे हैं कि भैया एक कार ए से चली है और दूसरी कार बी से चली है। यहाँ एक बात बताए, दो कार बिंदु ए तथा बी से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल से चलती है। एक कार यहां से चली है जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी चाल यहां से बी से चली है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ठीक है, तो ये ए से चली है और ये बी से चली है। तो ये हम लास्ट में पूछेंगे कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। कोई बच्चा ये सोचेगा सर बी से चली है, हो सकता है वो उधर भी चलेगा,
तो अगर ये उधर गया होगा तो इसका मतलब हम ये कभी नहीं पूछते हैं कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। एक उधर चला गया और एक इधर चला गया, यहाँ डिस्टेंस देने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो हमको निकालना है कि टाइम इसमें क्या होगा। ये जो कार है ये इधर चली है और दूसरी कार इधर चली है, ठीक है। ये इधर चली और ए से बी की तरफ गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये बी से ए की तरफ गई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो टाइम बराबर क्या होगा, तो बोलिए सर टाइम बराबर फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बटा में स्पीड। और टाइम बराबर डिस्टेंस हमारा कितना है भाई, इनके बीच की दूरी 400 मीटर है। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, 400 मीटर का। ये 400 मीटर की दूरी है, तो 400 ऊपर ले लेंगे मीटर दूरी में, और नीचे में स्पीड क्या होगा। तो हम अभी भी बताएं कि जब दो चीजें, दो कारें या दो बसें, दो ट्रेन जो भी होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती है, तब उनका चाल क्या होता है, जुड़ता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे 30 गुना, ये दूरी जो है आपका 400 मीटर में है, तो या आप मीटर को किलोमीटर में बदल के टाइम जो है घंटा में ला सकते हैं, या फिर इसको हम चेंज करके आप बदल देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में ही निकाल लेते हैं। तो 30 की चाल ये है और 24 की चाल ये है, तो 30-24 ये हो गया, क्योंकि चाल क्या होता है, विपरीत दिशाओं में जुड़ता है। तो 30 + 24, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 400 और गुना 18 और बटा में 54 गुना 5। तो 18 से कट जाएगा 18 × 3 = 54, और 5 से कट जाएगा 5 × 8 = 40। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 80/3 सेकेंड इन लोगों का लगेगा मिलने में। 80/3 सेकेंड क्या लगेगा इनको मिलने में। 400 मीटर डिस्टेंस था, स्पीड की जगह पे हम विपरीत दिशाओं में जोड़ेंगे, और ये जो चाल था किलोमीटर प्रति घंटा में, इसीलिए हम 5/18 कर दिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो आपका ऊपर वाला दूरी मीटर में और चाल आ गया मीटर पर सेकंड में, इसीलिए आंसर यहाँ पे सेकंड में होता। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हमको समय घंटा में चाहिए, तो आपको ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल था, मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ता, तब जाके आपका आंसर घंटा में आ जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 80/3 सेकंड लगेगा इन दोनों को मिलने में, अगर ये कहीं बिंदु पे मिलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ए से वो कितनी दूरी पर मिले, बी से वे कितनी दूरी पर मिले, बस ये सारे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, देख लीजिए आप। चलिए हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन इसका प्रश्न देखते हैं कि स्टेशन ए तथा स्टेशन बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। दो ट्रेनें क्रमशः ए तथा बी से क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की तरफ तथा बी से ए की तरफ चलते हैं, बी से ए की तरफ जाती है या चलती है। हो गया, तो वे कितनी देर बाद मिलेंगे, तो वे कितनी देर बाद मिलेंगे।
ट्रेन कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, तो एक दो स्टेशन है भैया, ए से बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहां से यहां तक के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ए से जो ट्रेन जा रही है, बोला है क्रमशः ए से बी, ए तथा बी से क्रमशः 45 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो ए से जो ट्रेन जा रही है उसका चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन जिसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन बी से ए की तरफ जा रही है और ये ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में जा रही है? तो एक बात तो तय है कि हो गया कि विपरीत दिशा में अगर ये जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे चाल जुड़ेगा और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो कब कितनी देर बाद मिलेंगे, तो टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और बटा में इसका चाल कितना ले लेंगे 45 और 36, तो 6 5 11 कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर। तो अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं और मतलब घंटा हम यहाँ पे ले लेंगे, मतलब 10 बटा 81 घंटा है। डाटा उस तरह से नहीं था जहां पे एग्जैक्टली आपका कुछ फ्रैक्शन के टर्म में ना आए। हम बोल सकते हैं इसको कि टाइम हमारा कितना लगेगा 10 बटा 81, क्योंकि दूरी 10 किलोमीटर था और 81 इसलिए लिखे हैं कि 45 और प्लस 36 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा। तो चाल हमारा विपरीत दिशाओं में जुड़ता है, इसीलिए 10 किलोमीटर और बटा में 81। तो दूरी बटा आपका क्या हो गया चाल, तो यहाँ पे जोड़ लिए तो समय हमारा क्या आएगा घंटा में। घंटा में इसलिए आएगा क्योंकि ये किलोमीटर था और ये किलोमीटर प्रति घंटा में था। डाटा आपका सारा एक जैसा दिया हुआ था, इसलिए इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। पिछले क्वेश्चन में 400 मीटर में था और चाल जो था किलोमीटर प्रति घंटा में था। तो या तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर लिए मीटर पर सेकंड में, या हम दूसरा काम कर सकते थे कि समय अगर घंटे में लाना था तो वहां पे हम क्या करते कि 400 मीटर को 1000 से भाग करके किलोमीटर में बदल लेते, तो वो भी कर सकते थे। तो आपको देखना पड़ेगा। एक और बात बताइए, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक और ये बात समझ लीजिएगा आप, यहां से यहां तक क्वेश्चन में ये बोला था कि स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर थी। यहाँ हम इसको 810 किलोमीटर मान लेते हैं, तो यहाँ से कटा देते तो 10 घंटा लग जाता। किलोमीटर यहाँ पे हटा देते कि 810 किलोमीटर था। ठीक है, तो यहां से एक गई है ट्रेन उधर और वहां से वो ट्रेन इधर आई है और दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है और बीच की दूरी दी हुई थी। आराम से हम निकालेंगे कि वे कितनी देर बाद मिलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी बोल सकता था कि दो ट्रेनें ए और बी से क्रम 8 बजे खुलती है, तो 8 बजे खुलती है तो उसमें पूछता कि वे कब मिलेंगे, समय बताइए। तो उस 8 बजे समय में हम इस समय को जोड़ लेते, देख लेते कितना समय में वो पहुंच रही है। 8:20 पे जा रही है कि 8:05 पे जा रही है, ये तय करेगा कि और कितना एक्स्ट्रा समय लगेगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे को जिनको ये दिक्कत होता है इसको हटा दे रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि कब हम मीटर को किलोमीटर में लें, क्या प्रोसेस होता है। क्या बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि किलोमीटर मीटर में दे दिया, मतलब दूरी मीटर में दे दिया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है और सेकंड में हमसे पूछ रहा है समय। दूरी किलोमीटर में दे दिया है, चाल मीटर पर सेकंड में दे दिया है और मिनट में पूछ रहा है हमसे। तो मिनट और घंटा में तो बदल सकते हैं, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं कि जब भी आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पे ध्यान दीजिएगा हमेशा क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस अगर मीटर में है तो एक बात तय है कि स्पीड हमेशा मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और टाइम हमेशा आपको सेकंड में ही आएगा। बात नंबर 2 कि अगर ये किलोमीटर में दिया है डिस्टेंस तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। अगर बदलने वाला लायक है तो बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर में लाना पड़ेगा क्योंकि दूरी भी है, और समय हमेशा घंटा में आएगा, मतलब आवर में आएगा। इस बात को तय रखना है। अब ये दिक्कत क्या होता है, क्वेश्चन में दूरी दे दिया है किलोमीटर में, चाल दे दिया आपको, चाल दे दिया है मीटर पर सेकंड में, और समय आपसे पूछ रहा है सेकंड में बताइए। तो एक बात बताइए कि जब मीटर पर सेकंड और सेकंड पूछ रहा है, इसका मतलब तय हो गया कि दूरी हमारा मीटर में होना चाहिए, तो किलोमीटर का कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। दूसरा बात कि सर मीटर में हमको दिया हुआ है दूरी, किलोमीटर में चाल दिया हुआ है और समय पूछ रहा है सेकंड में,
क्वेश्चन में। तो जब सेकंड में पूछ रहा है भैया, सबसे ज्यादा फोकस करते हैं क्वेश्चन पूछ किस में रहा है। घंटा में पूछ रहा है तो सबको हमको इस टर्म में लाना पड़ेगा, सेकंड में पूछ रहा है तो सबको हमको इस टर्म में लाना पड़ेगा। चाल मीटर पर सेकंड में लाना है तो इस वक्त में होना चाहिए, दूरी मीटर में होना चाहिए और समय सेकंड में होना चाहिए। दूरी मीटर में पूछ रहा है तो चाल मीटर पर सेकंड में होना चाहिए और समय सेकंड में होना चाहिए। इस बात को ध्यान देके अगर बनेगा, ये इस ग्रुप में ये सब होते हैं मीटर, मीटर पर सेकंड और सेकंड, और इस वाले ग्रुप में किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा समय होगा। इस दोनों बात को याद रखना है कि डिस्टेंस इसमें होना चाहिए, स्पीड इसमें होना चाहिए और ये टाइम इसमें होना चाहिए। तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम के टाइम, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। और जितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही एग्जाम में आएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। बाकी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे कि चोर पुलिस वाला जो भी, कि कितने 10 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 200 मीटर दूरी होने पे उनके कितना समय लगेगा, ये सब क्वेश्चन। कोई ट्रेन 11 बजे खुली है, कोई ट्रेन 10 बजे खुली है, तो कब मिलेंगे, एक दूसरे से चाल दिया रहेगा। तो ये सब धीरे धीरे आगे क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट में इस रिलेटिव स्पीड को क्लियर कर देंगे, जहां पे सारा क्वेश्चन मतलब कवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।